नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं डॉक्टर सुदर्शन, एस्ट्रो और वास्तु कंसल्टेंट, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, नव वर्ष का आगमन हो चुका है। मैं आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको नव वर्ष अति मंगलमय हो, आपको नववर्ष अति उत्साहित रखे, अपार खुशियाँ मिले, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। साथियों, समय बदलता है, दिन बदलता है, जमाना बदल जाता है, साल बदल जाता है। इसी तरह से हमें भी बदलना होगा, हमें भी अपना जो है जीवन बदलना होगा, हमें समय के साथ चलना होगा। इसीलिए जैसे जैसे समय में प्रगति होती जाती है, हमें भी अपने टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना होगा। साथियों, मैं आज आपको जो बात कर रहा हूँ वो आपको मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा उसके बारे में आपको बात करूँगा। साथियों, 2025 वर्ष आपके लिए बहुत ही सफल हो और आपके दुखों का अंत हो, आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो सब पूरे हों, यही मेरी आपके लिए भगवान से कामना है। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो भविष्य फल, ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूँ, ये चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप जो है लग्न राशि से भी इसको देख सकते हैं। चंद्र राशि हो या लग्न राशि हो, आप दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सब जो माह है आ रहा है, ये जो जनवरी माह है, ये आपके लिए कैसा रहेगा। आपके कार्य की दृष्टि से, आपके व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से यह आपके लिए कैसा रहेगा। क्या आपको अवसर मिलेंगे, क्या आपको चुनौतियां मिलेंगी और उनका क्या उपाय करके आप अपने जो है इस माह को अपने लिए उन्नतिदायक बना सकें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि मेष राशि वाले दर्शकों, आपके लिए क्या नई अपॉर्चुनिटीज इस जो है जनवरी माह में आ रही हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको आपके कर्म क्षेत्र, जो कि आपकी नौकरी या व्यापार होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो जनवरी माह आ रहा है, इसमें आपके नौकरी के जो भी अगर कोई आपके टारगेट्स हैं, वो आप टारगेट पूरे अचीव कर लेंगे। आपको इस माह में जो है इंक्रीमेंट के भी पूरे पूरे चांसेज हैं। साथियों, अभी तक आपने जो है, मैं ये बता देता हूँ कि आपने अभी तक दूसरों के मुताबिक काम किया होगा, दूसरों के दबाव में काम किया होगा, पर ये जो जनवरी माह आ रहा है, इसमें आप अपने मुताबिक काम करेंगे, आप अपने अनुसार काम करेंगे और दूसरे आपके काम को सराहेंगे भी, दूसरे आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे। साथियों, नौकरी में अब आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह माह में जो है आपको नौकरी के पूरे पूरे चेंज होने के आसार भी हैं। हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप नौकरी स्विच ओवर कर लें। अब साथियों, मैं ये बता देता हूँ कि आपको जो है बहुत ही अच्छा राजयोग इस माह में बन रहा है। आपको प्रमोशन के भी पूरे पूरे चांस हैं। आप अपना कोई कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस माह में आपके लिए बहुत ही सुसंयोग इस लिए बन रहे हैं कि आप अपने कार्य को अच्छे सुचारू रूप से करेंगे तो बहुत ही आपको फ़ायदा भी होगा। साथियों, आपको एक और जानकारी मैं बता रहा हूँ कि आपको 15 तारीख तक जो है, 15 जनवरी तक आपके फादर से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको हर तरह से धन लाभ के आसार होंगे। आप मीडिया में कार्य कर रहे हैं या आप आर्ट फील्ड में कार्य कर रहे हैं या आप जो है कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपको इस माह में जो है लाभ मिलेगा। आपको हर तरह से, हर तरह क्षेत्र में आपको मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। अगर आप टीचिंग का काम कर रहे हैं, आप कोचिंग का काम कर रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, मोटिवेशनल काम कर रहे हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। साथियों, आपको एक जानकारी और मेरे को देनी है, आपको एक जानकारी मेरे को बतानी है कि इस माह में आप उधार देने से बचें। उधार नहीं दें। किसी को भी उधार देने पर ये हो सकता है कि वो आपके लिए को थोड़ी सिरदर्दी पैदा कर दे। वो आपके लिए हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म का उधार बन जाए। आप तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से दें और वो लॉन्ग टर्म का बन जाए, इसलिए उधार देने से बचें। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे मेष राशि वाले दर्शक
व्यापारी भाई हैं, व्यापार का काम कर रहे हैं, अपना स्वयं का व्यापार चला रहे हैं, उनके लिए यह व्यापार जो है माह कैसा रहेगा। साथियों, अब आपको मैं जानकारी देता हूँ कि इस माह में जो है आपको व्यापार में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं और आपको लाभ की स्थिति ही रहेगी। बिजनेस में आपको नई चमक आ जाएगी। आपके इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही अच्छा समय है। आपको इनकम बढ़ जाएगी, आपको धन का आगमन बराबर होता रहेगा। साथियों, फाइनेंस की दृष्टि से आपको इस सप्ताह जो है आय में आपकी में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको धन प्राप्ति बराबर होती रहेगी। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। इस माह में, जनवरी माह में, आपके परिवार के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों, इस माह में आपको एक खुशखबरी मैं ये दे देता हूँ कि आपके घर में कोई भी शुभ कार्य हो सकते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर भरा रहेगा, प्यार भरा माहौल रहेगा, आपके संतुलन बना रहेगा। साथियों, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप इस माह में कहीं भी घूमने फिरने का भी आप जो है प्रोग्राम बना सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारी बराबर मिलती रहे। और आप ये मेरा वीडियो जो है वो अंत तक देखिए, जिससे कि आपको जो है पूरी आपके माह की जानकारी प्राप्त हो सके और जो उपाय मैं बता रहा हूँ उनको आप करके अपना जीवन माह है उसको पूरा सफल बना सकें, अपने फेवर में बना सकें। साथियों, पार्टनर से आपको कोई अनबन नहीं होगी और आपकी पोजीशन जो है वो ठीक रहेगी। आपको जो है सुख सुविधा की वस्तु आप खरीद सकते हैं, कोई भी भौतिक संपदा आप खरीद सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको तनाव होने के चांस हैं, वो भी 21 तारीख के बाद में, 21 जनवरी के बाद में आपको हो सकता है कि आपको मानसिक थकान अनुभव हो जाए, हो सकता है कि आपको तनाव हो जाए। इसलिए आपको जो है ये ध्यान रखना है कि 21 तारीख के बाद में आपको एक तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, परिवार में आपको मधुर व्यवहार बनाकर रखना है। आप परिवार में मधुर व्यवहार बनाकर रखेंगे, वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, तो आपको यह जो है पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह माह बहुत ही अच्छा माह निकलेगा। अब साथियों, मैं आपको एक बात और जानकारी दे देता हूँ। आपको ये अपन बात कर लेते हैं कि अब आपका प्रेम जीवन जो जिनका चल रहा है, जो लव अफेयर में है, उनके लिए यह माह कैसा रहेगा। तो साथियों, आपको ये जानकारी देने में मेरे को हो रही है कि आपको 14 जनवरी तक तो कोई भी आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका प्रेम जीवन संतुलन बराबर बना रहेगा। पर याद रखिए कि 14 जनवरी के बाद में आपके दोनों की, आपके पार्टनर की और आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मिसमैच होता दिखेगा। आप जो है एक दूसरे के विपरीत बात करेंगे। हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए या उनको गुस्सा आ जाए, तो आपको एक दूसरे के प्रति यही व्यवहार करना है कि आप एक दूसरे की बातों पर थोड़ा सा गुस्सा जब आ रहा है तो उस समय अपनी वाणी को कंट्रोल रखें और एक दूसरे के प्रति उस समय नहीं वो करें, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करें जब आपको गुस्सा आ रहा है। अगर आप आर्ग्यूमेंट बढ़ाएंगे तो ये आपके लिए अनबन पैदा हो जाएगी और आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आपके कुटुंब के हिसाब से कैसे वो रहेगा। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इस माह में आपको कोई भी शुभ समाचार मिल सकता है, आपके कुटुंब में कोई भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको इस माह में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, अपार खुशियों का माह है ये। साथियों, अब आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से साथियों, मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपको अपना हेल्थ को जो है इस समय में बहुत ही ध्यान से ध्यान रखना है। आपको ये करिए कि आप एक तो क्रोध नहीं करें, क्रोध पर कंट्रोल करें, और दूसरा जो है 15 तारीख के बाद में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ध्यान देना है। उनकी चेकअप बराबर करा के रखिए। माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप माता पिता के स्वास्थ्य को चेकअप कराएं, बराबर उनको रेगुलर मेडिसिन वगैरह जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे वो आप दीजिए। अब साथियों, मैं आपको एक जानकारी और दे रहा हूँ कि इस माह में
आपके 15 तारीख के बाद में हो सकता है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, आपको जो है इम्यूनिटी वीक हो जाए, आपको जो है ये हेडेक की प्रॉब्लम हो जाए, कफ कोल्ड हो जाए। इसीलिए आपको थोड़ा जो है अपने लिए भी सचेत रहना है, आपको थोड़ा जो है अपने लिए भी सावधानी बरतनी है। आप मेडिटेशन भी करिए, एक्सरसाइज भी करिए, व्यायाम करिए, और जो आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम हो रही हैं उनसे आप जो है अपना छुटकारा मिल जाए। आप बराबर अपनी भी चेकअप करवा के रखें। अब साथियों हम बात करते हैं कि आपके अगर कोई भी आपके कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं तो कोर्ट केस का क्या आपके जीवन में पड़ेगा प्रभाव, क्या इस माह में आपको पर प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों ये मैं आपको बता देता हूँ कि 21 मार्च तक तो आपका 21 जनवरी तक तो आपके जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 21 जनवरी तक कोई आपके कोर्ट केस का फैसला भी नहीं आने वाला है। पर 21 जनवरी के बाद में हो सकता है कि सामने वाला ही आपको जो है समझौते के लिए अग्रसर हो जाए और सामने वाला आपसे समझौता कर ले, आपके फेवर में समझौता होगा, ये आप ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी के हिसाब में या ज़मीन जायदाद के हिसाब में यह माह कैसा रहेगा, इसके लिए अब हम बात करते हैं। आइए मैं आपको जानकारी देता हूं कि इस माह में आपको प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो साथियों आपको जो है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि जो ये ग्रहों का इस समय स्थिति बनी हुई है, जो ग्रहों का इस समय चाल बनी हुई है, जो तो आपको इस माह में जो है प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी आप नहीं करें, खरीद करें तो ही आपको अच्छा है। आप कोई भी निवेश नहीं करें, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप कोई निवेश करते हैं या आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हो सकता है कि उसमें आपको आगे चलकर नुकसान हो जाए या आगे चलकर उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएं। क्योंकि अगर इस समय आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ग्रहों की स्थिति ये नहीं बोलती है कि आप प्रॉपर्टी खरीदें या ज़मीन जायदाद का कोई योग इस माह में नहीं बन रहा है। साथियों संतान पक्ष की दृष्टि से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि संतान की ओर से आपको कोई भी खुशखबर मिल सकती है। संतान की तरफ से अगर कोई रिजल्ट अवेटेड हैं तो वो पॉजिटिव मिलेंगे। अगर कोई उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो उसमें भी उनको आपको जो है पॉजिटिव न्यूज ही उनकी तरफ से मिलेगी। इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से यह माह जो है बहुत ही शुभ माह रहेगा। बहुत ही मेहनत से आपको जो है आप मतलब अपनी इनकम को बढ़ाते जाएंगे। मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। मेहनत आप करेंगे तो यकीन मानिए शनि देव जो है वो आपके जो भाग्य भाव में बैठे हैं, आय भाव में बैठे हैं, वो आपको जो है बराबर इसको जो है फ़ायदा पहुँचाएंगे। अब साथियों हम आपकी बात करते हैं कि आपके जो है सूर्य जो आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं वो आपको क्या फल देंगे। तो ये मानिए कि सूर्य जब भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमका देंगे। हाँ ये मैंने आपको जैसे प्रॉपर्टी के निवेश का पहले आपको जो बोला है उसी तरह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि शेयर्स वगैरह में भी आप कोई भी निवेश करने से बचें। और एक और आप ध्यान रखिए कि आपको वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी है, पूरी सतर्कता आपको बरतनी है। कोई भी दुर्घटना होने की आशंका है, इसीलिए आप वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रखकर वाहन चलाइए। साथियों जो मेरे स्टूडेंट जातक हैं, जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं, मेरे विद्यार्थी दर्शक हैं, मेष राशि वालों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्रहों की स्थिति जो बता रही है वो पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा समय बता रही है। आपको पढ़ाई के लिए अग्रसर करेगी, आपको पढ़ाई के लिए जो है आगे की ओर लेके जाएगी। आपको पढ़ाई में मन लगा रहेगा, आपकी पढ़ाई में आप अपने आप को कंसंट्रेट करके और पढ़ाई करते रहेंगे। साथ ही अगर कोई आपने इंटरव्यू दिए हैं तो उनका आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कोई रिटन टेस्ट आपने दिया है उसका भी आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनुअल एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं उसमें भी आपको सफलता पूरी मिलेगी। अब साथियों हम बात करते हैं कि आपके खर्चों के बारे में। तो साथियों खर्चों के लिए एक आपको जानकारी दे रहा हूँ, एक आपको बता रहा हूँ कि फिजूल खर्चों को आप अवॉइड करें। और खर्चे करते समय भी आपको एक जो जानकारी मैं बता रहा हूँ कि इसमें पूरी सावधानी बरतें। हो सकता है
कि कोई भी अनावश्यक खर्च जो आपको ज़रूरत नहीं हो वो खर्च भी इस माह में हो सकते हैं। इसीलिए आपको जो है जानकारी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि आप इस समय जो है अपने खर्चों को पूरा ध्यान से समझ कर ही करने की करिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो इस समय में जो जनवरी माह में आपके ग्रहों की स्थिति क्या बोल रही है। साथियों, ग्रहों की स्थिति जो है वो आपके जनवरी माह में गुरु ग्रह जो हैं वो दूसरे स्थान पर बैठे हैं, मंगल जो है वो चौथे स्थान पर बैठे हैं, केतु जो है वो छठे स्थान पर बैठे हैं, चंद्रमा सातवें स्थान पर बैठे हैं, बुध आठवें स्थान पर बैठे हैं, सूर्य नौवें स्थान पर बैठे हैं, शनि और शुक्र जो है वो 11वें स्थान पर बैठे हैं और राहु जो है 12वें स्थान पर बैठे हैं। और आपको जनवरी माह में जो मेजर ग्रहों का अभी परिवर्तन हो रहा है उसमें आपको 4 तारीख को जो है बुध जो धनु राशि में जाएंगे और 14 जनवरी को सूर्य जो है वो मकर राशि में जाएंगे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन से सूर्य जो है उत्तरायण की ओर चल देते हैं। साथियों, मकर संक्रांति की भी मैं आपको जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये जानकारी आपको दे रहा हूं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है ऐसा भी माना जाता है कि वो अपने पुत्र शनि के घर में पर जाते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए अब आगे मैं बता देता हूं कि 24 जनवरी को बुध जो है वो भी मकर राशि में आ जाएंगे और आपके भाग्य स्थान आपके जो है आपके कर्म क्षेत्र पर बुध आदित्य योग बनाएंगे। इस बुध आदित्य योग से आपको जो है बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। 24 जनवरी से 12 फरवरी तक ये बुध आदित्य योग बना रहेगा। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति के अवसर मिलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में इस पीरियड में आपको जो है प्रमोशन के भी आसार हैं। आपको इस पीरियड में आपको इंक्रीमेंट के भी आसार हैं। अब साथियों, 28 जनवरी को शुक्र जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि में प्रवेश करने से आपके जो है राहु और शुक्र का गोचर हो जाएगा वहाँ पे 12वें स्थान पर, जो मतलब मीन राशि में आपके हो जाएगा। और इससे जो है राहु और शुक्र जो है दोनों में दोस्ती है, दोनों में मित्रता है और मीन राशि जो है वो शुक्र की उच्च की राशि है। इसीलिए आपको इस समय में आप जो है कोई भी अपनी भौतिक सुख सुविधा की सामग्री खरीद सकते हैं। इस समय में आपको धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। साथियों, आपको जो मैं ये बता देता हूँ कि आपके लिए यह माह जो है पूरा नई खुशियों से भरा हुआ है। आपको नए नए अवसर मिलेंगे, आपको नए नए जो है कार्य के वो मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। आप ये देखिए कि इस सप्ताह में, इस माह में आपको जो है हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, आनंद ही आनंद मिलेगा और आपको यह माह बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।